समाधान नहीं मिल रहा है तो इस जल समाधि की तैयारी में है। आपकी क्या समस्या, आप इसमें क्यों बैठ गए? साहब ये देखो, शासन प्रशासन ये कभी भी आम जनता की जब तक रोड पे आंदोलन नहीं होते ना, सुनवाई नहीं होती है। ये पिछले कम से कम अनुमान होगा मेरे को 8 से 10 साल हो गए पानी भरा रहता है यहाँ। कम से कम 10 से 15 हजार तो बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे, उनके पेरेंट्स जाते हैं, और यहाँ से कम हजारों की संख्या में वाहन जाते हैं। इतने वाहन जाते हैं कि डेली कोई ना कोई दुर्घटना होती है। अभी तो प्री मानसून है, मात्र छटाक भर बारिश हुई है और ये रोड जाम हो गया। इस रोड पे चारों तरफ का पानी इकट्ठा होता है। पानी बैठा था जब भी सरकार ने सुनी थी, और मैं कहना चाहूंगा कि ये सर गिनती है सरकार। जब तक सर नहीं आएंगे ना, ये सरकार नहीं सुनेगी। मैं आम जनता से आह्वान करता हूँ कि देखो, सरों की गिनती कराओ, अन्यथा तानाशाही हिटलाशाही होने वाली है। हर आदमी खुद बचना चाह रहा है। अगर आप खुद बचोगे तो खुद मरोगे। जब तक आप दूसरे को नहीं बचाओगे, आपका बचाव नहीं हो सकता। मैं शासन से, प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और प्रधानमंत्री से सबसे आह्वान करूंगा कि आम जनता की सुनवाई करे। अन्यथा देखो, आपने अभी देखा कॉकरोच आ गए। कॉकरोच, सही बात है। कॉकरोच क्या वक्त रखते हैं, लेकिन कॉकरोच ने पूरा दिल्ली जाम कर दिया। तो अपन तो इंसान है, आम जनता को आना पड़ेगा। यहाँ अभी देखो आप, कम से कम जरा सी पानी है। मेन मानसून होगा जब तक इतना पानी हो जाएगा, लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती है, साइलेंसर पानी भर जाता है, महिलाएं भीगते हो जाती है, दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। नगर पालिका प्रशासन, बांदीकुई प्रशासन, और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री प्रशासन भी शायद अनदेखी करता है। उसका सूचना पहुंचती है, लेकिन वो यहाँ की लिपापोती कर देते हैं कर्मचारी, कोई बात नहीं होती। तो मैं कहना चाहूंगा, अभी तो हमने सांकेतिक धरना दिया है, मात्र सांकेतिक। अगर ये आवाज नहीं पहुंची तो आम जनता इसमें आएगी। टाइम जरूर लगता है जनता को, लेकिन जनता जिस दिन आ गई, अच्छे के तख्त उखाड़ दिए, ताज उखाड़ दिए, हिटलर साहिब के सब चीज खत्म कर दी। इसमें एक्सीडेंट्स की वारदात होती है क्या? एक्सीडेंट की वारदात इतनी है कि आप आरटीआई लगाओगे तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि पूरा तो मैं ब्यौरा आपको दे नहीं सकता, इतनी मेमोरी में तेज नहीं है। क्योंकि आम जनता को जब खाने को एक समय का भोजन नहीं मिल पा रहा, कहाँ से बादाम खाएगी याददाश्त के लिए, आप जानो। सही बात है। याददाश्त। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनेश कुमार वर्मा, एडवोकेट। मैं नॉमिनेट पार्षद रहा हूँ पहले, लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ, सरकारें पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये सरकारें आती है जाती है, जनता के पीछे आती है। जनता को इस बात को समझना होगा। पार्टियां कुछ नहीं देखती, जनता के पीछे चलती हैं। कोई सोचता है कि मैं सरकार जनता को चला रहा हूं, नहीं, जनता सरकार को चला रही है। ये बात जनता को पता लग चुकी है। धीरे धीरे जनता को सब चीज पता लग जाएगी, और जनता जब रोड पे आएगी तो आप जानते हो, बंगाल, आपने वो देखा है ना, कौन सा, बांग्लादेश, और विदेशों में भी आपने देखा है, नेपाल, श्रीलंका, जैसे खांका के देखो आपने हालत खराब कर दी, दुनिया वहां नहा रही है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पता ही नहीं कहाँ गए। तो अब मैं चाहता हूँ सरकार को ऐसा ना होने पाए। इंडिया की जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था को बना रहने देना चाहे, उसकी व्यवस्था खराब ना हो। पूरे वर्ल्ड में जो कह रहे हैं हम, क्या कहते हैं, विश्व गुरु, लोगों को एक समय का भोजन नहीं मिल पा रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तो आम जनता की पहली मांग है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बात जल्दी जल्दी पूरी हो। मैं यहाँ खड़े रह करके जो चीजें देख रहा हूँ, वो चीजें अगर आप लोग देख पाओगे तो समझ में आएगा कि यहाँ लगातार वाहन आते हैं जाते हैं, बच्चे साइकिल से, महिलाएं स्कूटी से आती हैं, उनके ऊपर छींटे लगते हैं। कुछ मनचले गुंडे भी जानबूझ करके छींटा देके जाते हैं, अपनी थार लेकर के, बुलेट लेकर के फटा के फोड़ते हुए यहाँ लोगों को परेशान करते हैं। यहाँ पानी का टैंक भी बनाया गया है, लेकिन ये पानी का टैंक समस्या का समाधान नहीं, बड़ी समस्या बनकर के उभर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये पानी का टैंक अगर बैठ गया तो यहाँ पर लोगों के बड़े एक्सीडेंट होंगे। आसपास सब्जी की दुकानें हैं, रॉयल पैलेस होटल है, और इसमें भी पानी जाता था, जिसके उन्होंने निजात करते हुए रैंप बना करके रोक दिया। ये सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग समस्या से त्रस्त हैं, और इस समस्या का समाधान सिर्फ आप और हम जब आवाज मिल करके उठाएंगे तभी समाधान हो सकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, हमारा क्षेत्र रहेगा, और हमारे क्षेत्र के लोग इस चीज से परेशान होते रहेंगे। अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई, इस आवाज को ताकत नहीं दी, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा फिर दब के रह जाएगा। अब आप सभी की जिम्मेदारी बनती है इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की, और इस समस्या का समाधान करने की। बांधी हुई की ऐसी हर एक समस्या को हर दिन उजागर करते रहेंगे जी। सभी ये लोग यहाँ रोज आते हैं जाते हैं, इनके ऑफिस यहाँ पर हैं, रॉयल पैलेस वाले परेशान हैं, इनके शादी मैरिज गार्डन है, होटल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन का कोई नजर नहीं है। रतन पटेल जी ने बताया कि कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं 2 साल पहले यहाँ पर नाला बनाने का, इस पानी की समस्या का निदान करने का, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और पीडब्ल्यूडी प्रशासन कहीं ना कहीं किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, या फिर मोटी घूस अभी तक नहीं पहुंच पाई, इस वजह से काम रुका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समस्या का समाधान होने तक हम हर दिन इस समस्या को आपके सामने उजागर करते रहेंगे। बांदी हुई की हर एक समस्या को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।